दिस इज द टाइम टू रिवाइज योर सब्जेक्ट फॉर द वेरी लास्ट टाइम। और जैसे कि आपको पता है कि हर एक एग्जाम की तैयारी में लास्ट फेज सबसे जरूरी होता है। आज की इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस कि सीए फाइनल ऑडिट जैसे वास्ट सब्जेक्ट को आप कैसे लास्ट के कुछ दिनों में रिवाइज कर सकते हो, समराइज कर सकते हो, बहुत एफिशिएंटली अपनी रिवीजन को, जो लास्ट रिवीजन है उसको कंप्लीट कर सकते हो बहुत कम स्ट्रेस के साथ। आज की इस वीडियो को आई एम गोइंग टू स्टार्ट बाय सेइंग कि चेंज योर अप्रोच। यस, यू हैव हर्ड इट राइट। मैं आपको कह रही हूं कि आपका अभी तक जो अप्रोच था, जो मैंने भी आज तक आपको बोला है कि इस सब्जेक्ट में हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, 100% आपको कवरेज करनी है, आप उस अप्रोच को आप छोड़ दो। क्योंकि अब क्या है, सर्वाइवल मोड शुरू हो चुका है और आपका जो अप्रोच अभी होना चाहिए दैट हैज टू बी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। अब आपको वही टॉपिक पक्के करते हैं, सबसे पहले उन्हीं को रिवाइज करना है जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से प्रायोरिटी टॉपिक्स है। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर अभी जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग दिखाई दे रहे हैं ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एसेज है। ऐसा क्यों बोल रही हूं मैं अभी? क्योंकि जितने क्वेश्चंस आप देखोगे, आप सजेस्टेड आंसर देख सकते हो, आप एमटीपीज देख सकते हो, आप आरटीपीज देख सकते हो, आप केस सिनेरियो देख सकते हो, ये वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है जहां से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है। सो आपको इन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के कंसेप्ट पक्के करने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके सिलेबस के अंदर जितने भी नए स्टैंडर्ड ऐड हुए थे फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 टू चैप्टर नंबर 11, क्योंकि अभी वो स्टैंडर्ड नए हैं, एक ही अटेम्प्ट आपका गया है, वहां से कंसेप्ट एक्सप्लोइट नहीं हुए हैं कंप्लीटली, सो इंस्टीट्यूट वहां से क्वेश्चन पूछेगा। ओके, और किसी को भी नहीं पता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन वहां से आ सकता है। क्यों? क्योंकि अभी तक एक पैटर्न एस्टेब्लिश ही नहीं हुआ है। सो आपको वो बहुत अच्छे से वो सारे स्टैंडर्ड करके जाने हैं। अभी जो मैं आपको कहना चाह रही हूं यहाँ पे कि आप हर एक उस टॉपिक को उठाओ, अच्छे से करो जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको हिंट भी दी, प्रोफेशनल एथिक्स 700 की सीरीज, ये क्या है, जैसे सब्जी में आलू होता है ना, वैसे ही आपके टॉपिक है। इंस्टीट्यूट इनको कहीं भी किसी भी स्टैंडर्ड के साथ मिला के क्वेश्चन बना सकता है, तो आप इनको बहुत अच्छे से करो। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज और आपको बहुत ध्यान रखनी है कि कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपने आज तक सिर्फ इस वजह से छोड़ा है कि ये ट्रिकी टॉपिक है, ये मुझसे नहीं होता, मैं कितना भी कर लूं, ये स्टैंडर्ड मेरे पल्ले नहीं पड़ता, ऐसे 315 बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, लेकिन आप कह रहे हो इसके कंसेप्ट मुझे याद नहीं होते, डिजिटल ऑडिट समझ में ही नहीं आता। तो मैं ये कहूंगी बेटा, जो आपको आज तक समझ में नहीं आया वो आपको आज क्या ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया, थोड़ा बहुत नहीं आता, हाँ आप उसको रिवाइज करोगे तो वो लर्न हो जाएगा, लेकिन जो आपको कभी नहीं समझ में आया वो आपको आज क्या ही समझ में आ जाएगा। मैं ये आपको इस वजह से कह रही हूं, मेरा आपको समझाने का मतलब ये है कि अगर आप 90 मार्क्स का पेपर अच्छे से कवर करके जाते हो ना, वो एक बेटर अप्रोच है देन कि आप 100 मार्क्स के चक्कर में जो आप कर सकते हो वो भी आप अच्छे से करके नहीं जा रहे। ठीक है, सो कोई भी चीज जो आपको आज तक नहीं आई, मेरा ये मानना है आप उसको टेकअप ना ही करो तो बेटर है। और अगर आप टेकअप करने का सोच रहे हो तो आप इंपॉर्टेंट पोर्शन वहां से टेकअप करने की कोशिश करो, और वो भी कम टाइम आप प्रोवाइड करो उनको। बिकॉज दो चीजें वहां पे गलत हो सकती है जब आप इन टॉपिक को टेकअप करोगे। एक तो आपका टाइम जाएगा, ठीक है, दूसरा आप बहुत प्रेशर के अंडर हो और आप डिमोटिवेट हो सकते हो कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, जबकि रियलिटी ये है कि आपको ये टॉपिक नहीं आता है। राइट। तीसरी चीज, ऑडिट में कोई ऐसा बच्चा जो इस वीडियो को सुन रहा है अगर बिना क्वेश्चन देखे बैठने की सोच रहा है, ये सबसे बड़ी स्टुपिडिटी है। क्योंकि आपने सिर्फ कंसेप्ट पढ़े, उनकी एप्लीकेशन नहीं पढ़ी, आपने सिर्फ स्टैंडर्ड पढ़े, उनकी एप्लीकेशन नहीं पढ़ी, और इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। अभी भी बहुत टाइम अवेलेबल है आपके पास, 15 चैप्टर आप कवर कर सकते हो। 15 चैप्टर के क्वेश्चन अगर आप हर रोज एक चैप्टर के 10 क्वेश्चन भी देखते हो, आपके पास कितना भी सिलेबस है बेटा, फिर भी 10 क्वेश्चन देखने का टाइम तो आपके पास होगा ही ना। और जब आप उन 10 क्वेश्चंस को देखोगे ना, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि जो एसएम के क्वेश्चंस है वो तो आप देखो ही देखो, क्योंकि वो तो बेयर मिनिमम है। काफी सारे क्वेश्चन एसएम के भी होते हैं आपके पास ईयर के अंदर। ओके, और जो क्वेश्चन आप देख रहे हो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको देखने भी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो कंसेप्ट से ही कवर हो जाएंगे। और जो आपके कंसेप्ट में आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, आप उनको मार्क कर लो, एक बार पढ़ लो, और आप उनको एग्जाम के पहले फिर से देखना। ओके, ऐसे क्या है कि आपका मटेरियल कम होता चला जाएगा। इसके साथ साथ एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी, जब आप लास्ट टाइम रिवाइज कर रहे हो, वो क्या है कि आप वही मटेरियल से लास्ट टाइम रिवाइज करो जिसको आप 1 डे बिफोर रेफर करने वाले हो। वो आपके खुद के हैंड रिटन चार्ट हो सकते हैं, कोई और चार्ट हो सकते हैं, कोई समरी नोट हो सकते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है ना। 600 बुक के पेजेस, 600 पेजेस की बुक तो आप नहीं पढ़ सकते एग्जाम से पहले, आप कितनी भी कोशिश कर लो, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है,
आप अपना मटेरियल बना के चलो, और आपके पास अगर कोई मटेरियल नहीं है तो आपकी जो मेन बुक है उसमें आप हाईलाइट करके चलो कि हाँ मैं सिर्फ यही देखूंगा, बाकी सब कुछ ब्लर है, जो समझना था वो हो चुका है अभी। ओके, एक और कुछ एडिशनल अगर मैं आपको टिप देना चाहूँ तो आप एक काम और कर सकते हो। जैसे कि मुझे जो क्वेश्चन बार बार आता है वो ये है कि काफ़ी सारे रिपोर्टिंग वाला जो आपका एलिमेंट है वो ऐड हो गया सिलेबस के अंदर, क्योंकि स्टैंडर्ड आपके बढ़ गए और उन स्टैंडर्ड के अंदर जो आपका सी है वो रिपोर्ट ही इशू करे जा रहा है, और हर एक रिपोर्ट के अंदर एलिमेंट सी है, तो फिर कैसे हम उनको याद रखें। सो आई वुड से आप एक काम कर सकते हो, ये मैं क्लास में भी बोलती हूँ कि आप ना या तो स्टिकी नोट्स जो होते हैं या आपकी किसी भी नोटबुक के अंदर आप क्या कर सकते हो, लाइन वाइज अपनी रिपोर्ट्स को लिख सकते हो। आपको पूरा रिपोर्ट लिखने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, सिर्फ पॉइंटर्स लिखने हैं। जैसे कि 700 के अंदर सबसे पहले टाइटल, एड्रेसी, ये सारी चीजें, ऐसे ही बाकी रिपोर्टिंग जो आपकी रिपोर्ट्स है अलग अलग स्टैंडर्ड के अंदर, आपको उनके सिर्फ पॉइंटर्स लिखने हैं। आपको क्या करना है, आप हर रोज सिर्फ सुबह उठ के उनको देखो, ठीक है, सोने से पहले उनको देखो, और जो सिमिलर पॉइंट है उनको एक कलर के पेन से लिखो, और जो अलग पॉइंट है उनको अलग कलर के पेन से लिखो। सो जो सिमिलर पॉइंट है वो बहुत सारे पॉइंट आपकी रिपोर्ट में, स्पेशली जो बिगिनिंग के पॉइंट है और जो एंड के पॉइंट है ना, वो कॉमन है, वो आपको देखने में बहुत सारे लग रहे हैं पर वो एक जैसे हैं, ठीक है। ये वाला जो अप्रोच है ये आप बाकी और चीजों के लिए भी फॉलो कर सकते हो। मतलब जैसे कि जिस भी स्टैंडर्ड के अंदर आपको कोई पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लगता है और आपको लगता है मैं भूल जाता हूँ, सो एक पेज के ऊपर उसके 1 पॉइंटर्स आप बना सकते हो, 1 लाइनर्स आप बना सकते हो। ये मैं करती हूँ बहुत बार। जैसे कि 800 के अंदर आपको समझ में नहीं आता यार ऑडिटर बोलना है या प्रैक्टिशनर बोलना है, मतलब यहाँ पे तो डेफिनेटली ऑडिट होती तो आप ऑडिटर ही बोलोगे, लेकिन बाकी जो स्टैंडर्ड है वहां पे ऑडिटर भी कहीं पे वो बोल रहा है, कहीं पे प्रैक्टिशनर बोल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है ये कंपनी का ऑडिटर भी है या कोई और पर्सन। ये ऐसी ऐसी चीजें जो गलत हो सकती हैं, जो जिसमें आप कंफ्यूज होते हो, उनको आप एक पेपर के ऊपर 1 लाइनर में लिख लो। ये आपको क्या करना है, जब वो लास्ट डे होगा ना, 1 डे बिफोर होगा ना, उसमें आपको सिर्फ इसको एक बार पढ़ लेना है। ये छोटी छोटी सी चीजें जो अभी आपको लगती है यूजलेस, यही वो चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी, और यही एक तरीका है आपके सब्जेक्ट को लास्ट टाइम रिवाइज करने का, क्योंकि लर्न तो आपने आज तक किया ही है ना। और लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आप ना ये जो अप्रोच है कि कुछ तो रह रहा है, कुछ तो छूट रहा है, आपको बड़ी तकलीफ हो रही, गिल्ट फील हो रहा है, दुख में हो, आप उसको छोड़ दो। क्योंकि अगर मैं आपको 2 साल और प्रोवाइड करा दूं और मैं बोल दूं कि सिलेबस चेंज होने नहीं वाला है, यही आपका सिलेबस रहने वाला है, और आपके पास 2 साल हो रहे हैं तैयारी करने को, फिर भी लास्ट में आप यही बोलते हुए दिखाई दोगे बेटा कि कुछ ना कुछ तो मेरा रह ही गया, तो कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही छूटेगा। ये तो वो बच्चा डेफिनेटली इस बात से रिलेट कर पाएगा जिसने पेपर पहले दिए हैं, कि कितनी भी अच्छा आपने तैयारी करी है लेकिन कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं कि जो आपने पूरा पढ़ा उसको आप पूरा रिवाइज कर पाए, ठीक है। सो आपको बहुत सिस्टमेटिकली यहाँ पे पढ़ाई करनी चाहिए। सो ये एक डिस्कशन थी जो मैं आज करना चाहती थी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आज तक भी चीजें हुई है तो आगे भी हो जाएगी, ठीक है। सो हैव अ ग्रेट डे और नाइट, जब भी जिस भी टाइम आप इस वीडियो को देखो, प्लीज ट्राई टू फॉलो दीज पॉइंट्स, प्लीज ट्राई टू फॉलो दीज पॉइंट्स, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाय बाय।